नमस्कार। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन और जून महीने के हम कंप्लीट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जून 2023 के। देखिए, डिटेल में तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, परंतु रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट टाइम जब है तो हम यहाँ से ये मान के चलते हैं कि अच्छे से रिवाइज चीज़ें हो जाएँ। आप जो अपना पढ़ रहे हैं वो भी आपके काम आए और जो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं वो भी जो है वो आपके काम आए। तो दोनों ही चीज़ों से जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए, यही जो है हम यहाँ से मान के चलते हैं। और डेफिनेटली हेल्प मिलेगी भी, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों को इसी प्रोसेस से जो है वो हेल्प मिली है, आगे भी डेफिनेटली मिलेगी। चलिए जी, पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट एयर डिफेंडर 2023 नाटो लार्जेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। तो इसकी तैयारी की जा रही है, जो नाटो की अभी तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, जर्मनी इसकी तैयारी जो है वो कर रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। नाटो का जो अभी लेटेस्ट मेंबर बना है, 31st मेंबर जिसको आप कहेंगे, वो फिनलैंड कंट्री जो है वो बनी है। और नाटो का मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक कंट्री के ऊपर हमला हुआ नाटो की, तो मानते हैं कि सारी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हुआ है और सारी कंट्रीज़ नाटो की यूनाइट हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विद विच कंट्री इंडिया फ्रांस कमेंस्ड मेडन एक्सरसाइज गल्फ इन द गल्फ ऑफ ओमान। तो मेडन का मतलब होता है कि पहली बार हो रही है, तो इंडिया और फ्रांस की ये पहली एक्सरसाइज हो रही है। और बोलते हैं कि पहला अभ्यास जो है वो ओमान की खाड़ी में हो रहा है, परंतु एक और कंट्री है जो यहाँ पर इंक्लूड है। वो तीसरे नंबर की कंट्री कौन है? तो इंडिया, फ्रांस और यूएई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, ये तीनों कंट्रीज ऐसी हैं, इनका ये पहला अभ्यास है और ये गल्फ ऑफ ओमान में हो रहा है। अगर पूछा जाए ना आपको कि गल्फ ऑफ ओमान के साथ किसका हो रहा है, तो आपने ध्यान रखना है इन तीन कंट्रीज़ का नाम। अपना भारत इसमें शामिल है, तो फ्रांस और साथ में दूसरी कंट्री भी आपने ध्यान रखनी है। इसमें क्या बोलते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप जो है ये गल्फ ऑफ ओमान में हो रही है। और INS तर्कस इंडिया का जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। फ्रेंच का शिप सरकॉफ जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। और पाकिस्तान जो है वो शेयर करता है कोस्ट लाइन अराबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान के साथ, उसके साउथ में। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है वो क्या नए डायरेक्टर जनरल, DG आप इनको कहेंगे, ये जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? ये अतुल वर्मा को जो है वो अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जनार्दन प्रसाद जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, एक्सरसाइज एकता इज एन एनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड। तो ये एकता एक्सरसाइज जो है ये एनुअल एक्सरसाइज है, प्रतिवर्ष जो है वो होती है, प्रत्येक वर्ष होती है और इंडियन नेवी की होती है। परंतु किसकी नेवी के साथ जो है वो होती है? तो इंडियन नेवी की ये मालदीव की नेवी के साथ जो है वो होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है, मालदीव नेवी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक था एक्सरसाइज आपने ध्यान रखना है। अब आपको इस एक्सरसाइज के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपने यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है, बस 6th एडिशन जो है वो इसका है, ये आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड फतह। तो बोलते हैं फतह एक्सरसाइज जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, किस देश के द्वारा जो है ये विकसित की गई है और ये भी मेडन है, इनकी पहली है उस कंट्री की। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये ईरान की है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये ईरान की जो है ये फतह हाइपरसोनिक मिसाइल जो है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज इनॉग्रेटेड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 है, उसका जो तीसरा संस्करण है उसका उद्घाटन जो था वो कहाँ पर किया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो था वो किया गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। खेलो इंडिया के बारे में मैंने आपको डिटेल से जो है वो बता रखा है कि थर्ड एडिशन जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हुई वो 4 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज की गई उत्तर प्रदेश की, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में जो था वो की गई। इसमें लगभग 108 यूनिवर्सिटी से 4000 एथलीट्स ने जो था वो पार्टिसिपेट किया था। टॉप में जो था वो कंट्री कौन सी यूनिवर्सिटी रही? टॉप में पंजाब यूनिवर्सिटी जो था वो रही। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो था वो टोटल 26 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल, 26 ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीते। और दूसरे नंबर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो था वो रही।
अमृतसर की यूनिवर्सिटी है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं एट विच प्लेस द वुमेन 20 समिट वॉज हेल्ड। तो वुमेन 20 W20 समिट जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई, ये आपने बताना है। वुमेन 20 समिट जो था वो महाबलीपुरम में ऑर्गेनाइज की गई। ऑप्शन सी जो है वो महाबलीपुरम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो भारत देश में इन्वेस्ट करने वाली सबसे बड़ी है, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है वो कौन सी है, तो वो है सिंगापुर। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये देखो क्वेश्चन बड़े पहले जब नायब तहसीलदार का मेंस का एग्जाम होता था तो शायद उसमें भी पूछा गया है, एचएस में यह पूछा गया है परंतु पूछा गया है ये क्वेश्चन उस टाइम के आंकड़ों के हिसाब से। अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट इन्वेस्टर जो है वो सिंगापुर है। ये इनके हम यूनाइटेड स्टेट के डॉलर की बात करें तो 17.2 बिलियन जो है ये करता है खर्च इन्वेस्ट यहाँ पर। दूसरे नंबर पर जो है वो मॉरिशस कंट्री जो है वो आती है और तीसरे नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट आती है। परंतु एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है वो ये आता है कि यूएई जो है वो उसके बाद चौथे नंबर पर आती है और यूएई ने जो है वो इस बार काफ़ी इम्प्रूव जो है वो किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। पहले शायद ये 7वें नंबर पर होती थी, अभी ये चौथे नंबर पर जो है वो आ गई है। 3.35 बिलियन जो है ये इन्वेस्ट किया इसने। इससे पहले जो था वो 1.03 बिलियन जो था वो इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था इंडिया में, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री कॉन्फर्ड द ग्रांट ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब देखो बोलते हैं कि किस देश ने जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो ये किस कंट्री ने जो है वो किया है, ये सूरीनाम कंट्री ने जो है वो किया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रेसिडेंट गई थी सूरीनाम कंट्री के विजिट पे, तब उनको जो था वो ऑनर किया गया। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इजिप्ट गए थे तो उन्हें वहाँ का अवार्ड मिला और फ्रांस का भी अवार्ड उनको मिला है। बात ये नहीं है, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पूछा जाए, पूछ सकते हैं कि किसको दिया गया, और प्रधानमंत्री भी ऑप्शन में होगा, राष्ट्रपति भी ऑप्शन में होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कंट्री का नाम नहीं देंगे, सिर्फ अवार्ड का नाम देंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट को दिया गया है ये ग्रांट ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार अवार्ड, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगले को यहाँ पर वही दिया गया है कि इनको दिया गया है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वहाँ का, और यही सब दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम आप ध्यान रख लेना। सूरीनाम का प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, वो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्रीज हॉकी टीम रिसेंटली वॉन देयर फर्स्ट वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप इन 2023। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जो है वो जीता है। 2023 में मतलब महिलाओं का जो जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो था वो जीता गया, ये आपने ध्यान रखना है। कंट्री का नाम ये अपना भारत ही है जिसने ये जीता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से आप ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इंडिया ने जीता है, और ये इंडिया ने जो है ये जापान में जो है वो जीता है, और 2-1 से जो है वो 2-1 से जीता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ जो था वो हुआ था ये फाइनल इसका। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल जो है वो किसको बनाया गया है। BSF के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं वो नितिन अग्रवाल जो हैं वो बने हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब नितिन अग्रवाल ठीक है, BSF के नए डायरेक्टर जनरल जो हैं वो बने हैं। यहाँ से आप ध्यान रखें कि जनार्दन प्रसाद जो हैं वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हैं वो डायरेक्टर बने हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले ही जो था वो फिर से जाना था और एक बार फिर से रिवाइज हो गया। आगे बोलते हैं विच आइलैंड हैज़ रिगेन्ड इट्स ओरिजिनल नेम के गारी। तो बोलते हैं कि किस द्वीप ने अपना मूल नाम के गारी जो है वो पुनः प्राप्त कर लिया है। तो एक आइलैंड ऐसा है जिसने अपना पुराना नाम जो है वो के गारी फिर से प्राप्त कर लिया, ये फ्रेजर आइलैंड है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फ्रेजर आइलैंड ने प्राप्त किया है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की गई, फ्रेजर के जो जंगल हैं वहाँ पर की गई, और वही सब हुआ जो एक मतलब अचीवमेंट के बाद होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड दी शक्ति स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री बस सर्विस फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन। तो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना की घोषणा की है। तो महिलाओं को फ्री में बस में अब आना जाना मिलेगा इस शक्ति योजना के तहत, तो ये कर्नाटक में मिलेगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे तो 224 सीटें जो हैं वो यहाँ पर टोटल हैं विधानसभा की, और कांग्रेस जीत कर आई। आप मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में तो बस महिलाओं को बसेज में डिस्काउंट मिलता है,
कितना डिस्काउंट जो है वो मिलता है, और ज़रूर अवेल करना चाहिए जब सुविधा कोई मिल रही है। अब देखो फ्री बीज ठीक तो नहीं है, ये जो फ्री में रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं ना, रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, ये ठीक नहीं होती, परंतु जब मिल रही है ना, आपको सुविधा मिल रही है, तो मुझे लगता है कि अवेल करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स एक्विवेरियन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स हैज़ कमेंस्ड इन। तो बोलते हैं कि भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्विवेरियन का 12वां संस्करण जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका जो 12वां संस्करण शुरू हुआ है, या फिर हुआ था या फिर हो गया है, ये उत्तराखंड में हुआ था और उत्तराखंड के चौबातिया में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब एक्स एक्विवेरियन एक्सरसाइज जो है वो इंडियन नेवी के बीच में होती है और मालदीव्स के बीच में जो है वो होती है, मालदीव्स की डिफेंस फोर्सेस के बीच में, इंडियन आर्मी के बीच में और मालदीव्स की आर्मी के बीच में, या डिफेंस फोर्स आप कह लीजिए, इसके बीच में जो है वो होती है। 12th एडिशन इसका हुआ और यही डिटेल में दिया गया है सारा का सारा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन। तो बोलते हैं कि ये अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो था वो अभी खबरों में था। ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये खबरों में था, और आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि अमचंग ये जो है ये असम में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। असम में जो है ये है वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये खबरों में था, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल। तो बोलते हैं अभी हमने वुमेन का पढ़ा था, अभी बोलते हैं कि मेन का जो जूनियर हॉकी वुमेन कप में एशिया कप हुआ उसमें इंडिया ने जो था वो हराया, किसको हराया, यहाँ से इंडिया जीता यहाँ पर भी। तो इंडिया ने जो था वो यहाँ पर किसको हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को जो था वो हरा दिया यहाँ पर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना। इंडियन हॉकी टीम जो है इसने 2-1 से जो है वो जीत हासिल की है, और पाकिस्तान को जो है वो इसने हराया है। और ये जूनियर एशिया कप 2023 का जो है वो सल्लाहला ओमान में जो था ये हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। इससे पहले इंडिया जो है वो अभी तक 4 बार जो है वो इंडिया ये टाइटल जीत चुका है। 2004 में, 2008 में और 2015 में ये ईयर है जब इंडिया ने ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंडियन कल्चर सेंटर इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन जो है वो किस शहर के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में जो है वो किया गया है। तो देखो ये किया गया है ढाका में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और 1971 का जो लिबरेशन वॉर गैलरी है वहाँ पर जो इंडियन कल्चर सेंटर है ढाका में, वहाँ पर जो है वो इसको इनॉग्रेट किया गया है। और किसने किया, तो जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उनके द्वारा जो था उनको जो था वो यहाँ पर बुलाया गया था, उन्होंने जो था वो किया। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बाय विच ईयर हैज़ द सिटी ऑफ दुबई सेट गोल टू अचीव जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो बोलते हैं कि देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुबई शहर ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है, कि वो उसने गोल सेट किया है जिसमें वो जीरो एमिशन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से होती है उसको अचीव कर लेगा। तो ये 2050 तक जो है वो दुबई ने रखा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि यहाँ पर देखो इसको जोड़ा गया है, जो COP28 मीटिंग होगी वो यूनाइटेड अरब एमिरेट में होगी, तो उसी को जो है ये थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए जो है वो इस तरह का कदम उठाया गया है। तो COP28 कहाँ पर होगी, UAE में होगी, या फिर UAE जो है वो इसको होस्ट करेगा। आगे बोलते हैं विच स्टेट नेम्ड दी बांद्रा वर्सोवा सी रूट एज वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागर सेतु। तो बोलते हैं कि किस राज्य ने है, किस स्टेट ने जो है बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग को जो है वो वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु के नाम से जो है वो रखा है। तो ये रखा है जी महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने जो है वो रखा है, ये आपने ध्यान रखना है, महाराष्ट्र यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लाइफ को बनाओ रिच इज न्यू टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कई बार ना बैंक्स की टैगलाइन पूछी जाती है, अलग अलग बैंक जो है ना उनकी टैगलाइन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो लाइफ को बनाओ रिच ये टैगलाइन जो है वो किस बैंक की है, नई टैगलाइन रखी है ये, तो ये येस बैंक ने जो है वो रखी है, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। येस बैंक आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आपको SBI की जो है वो टैगलाइन जानने को मिलेगी, या फिर SBI का जो स्लोगन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे कहते हैं प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, जो है ये SBI का स्लोगन है।
दो तीन और बैंक मैं ऐसे बता देता हूँ आपको जिनकी टैगलाइंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। एक तो आपने ध्यान रखना है कि एक टैगलाइन जो एग्ज़ाम में पूछी गई है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। ये टैगलाइन जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक की जो है वो है, तो आप इसको ध्यान रखें कि किसकी है ये। एक और टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है वो टैगलाइन है। किसकी है? बैंक ऑफ बड़ौदा की ये टैगलाइन है। और अगर हम बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है, तो पंजाब नेशनल बैंक की जो है वो टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये जो है वो इसकी टैगलाइन है। और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स तो आपने जान ही लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। इतना काफ़ी है यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखो वर्ल्ड मिल्क डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जून 1 को जो है वो मनाया जाता है। जून महीने की पहली तारीख को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये इंटरनेशनल डे है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो था वो इसको स्टार्ट करने की पहल की गई थी और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो था वो पहली बार ये मनाया गया जून 1, 2001 में। ये आपने ध्यान रखना है कि पहली बार ये कब मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं वेयर इज़ द वेन्यू ऑफ G20 SAI समिट। तो बोलते हैं कि G20 की SAI समिट जो हुई उसका वेन्यू क्या था? उसका वेन्यू था ऑप्शन सी गोवा। गोवा जो था वो उसका वेन्यू था। और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे तो ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे इन्होंने इसे जो था वो चेयर किया। ये SAI है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की ये मीटिंग हुई, या फिर आप इस तरह से कहिए कि कहाँ पर हुई, तो गोवा में हुई। 12 से लेकर 14 जून 2023 के बीच में ये हुई। आगे बोलते हैं अहमद नवाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि अहमद नवाफ जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो अहमद नवाफ जो है वो कुवैत के प्रधानमंत्री जो है वो चुने गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये कुवैत के प्रधानमंत्री PM जो है वो चुने गए हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये नाम आपने अब याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु विल बी अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021। तो देखो 2021 के लिए ये गांधी पीस प्राइज़ जो है वो दिया गया है। अब 2021 के लिए दिया गया है, परंतु दिया गया है 2023 में। अब आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्ज़ाम में, अगर अब कि आप 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं कि 2021 का पूछ लिया। 2021 का अभी दिया गया 2023 में। तो ये गीता प्रेस को जो था वो दिया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गीता प्रेस को जो था ये अवार्ड मिला, या इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2023। तो बोलते हैं कि फ्रेंच ओपन 2023 किस प्लेयर ने जो है वो जीता है। ये नोवाक डिजोकोविक के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नोवाक डिजोकोविक के द्वारा जो है वो जीता गया है। और यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि नोवाक डिजोकोविक ने जो है वो इसे जीता है और 23rd ग्रांड स्लैम था ये। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने कैस्पर रुड को जो है वो यहाँ पर हराया है। ये भी आप ध्यान रखें कि किसको हराया है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नोवाक डिजोकोविक ने किसको हराया है, तो याद ही नहीं होता, क्योंकि विनर का ही नाम हमेशा याद किया जाता है, परंतु रनर अप का नाम भी जो है वो ज़रूरी है। तो ये कैस्पर रुड का नाम ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच कंट्री विल दी मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 भी ऑर्गेनाइज्ड। 2023 का जो मिस वर्ल्ड पीजेंट होगा इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा। तो मिस वर्ल्ड पीजेंट का आयोजन जो है वो अपना भारत देश महान जो है वो वहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 2023 का आयोजन आपने अब ध्यान रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगर एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया होस्ट करेगा, इससे पहले इंडिया ने 1996 में जो था वो इसको होस्ट किया था। 27 ईयर के गैप के बाद जो है वो इंडिया इस बार जो है वो इसको फिर से होस्ट करने जो है वो जा रहा है। और 71 आप कहिए 71 मिस वर्ल्ड का जो है ये प्रेजेंट होने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच कंट्री फर्स्ट एग्री SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया के द्वारा जो है वो पहला अपना एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये कौन सी कंट्री में किया गया है? तो ये गैबन कंट्री में जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन सी कंट्री में किया गया? गैबन कंट्री में किया गया है। बिल्कुल सही बात है। अब आपने क्या ध्यान रखना है, बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के जो है जिनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान,
इनके द्वारा जो है वो इसको जो है वो गैवन में जो है इस फर्स्ट एग्री SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट जो है इसको जो है वो फ्लैग ऑफ किया गया। दिल्ली से ही वर्चुअली जो था वो किया गया होगा। और आपने ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा AOM ग्रुप के द्वारा। और इसमें जो है जो टेक्निकल सपोर्ट ली जाएगी, टेक्निकल सहायता जो है वो ली जाएगी, टेक्निकल और नॉलेज पार्टनर जो है वो इसमें ये सेनेटरियन यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी इन उड़ीसा है ये, तो ये जो है वो यहाँ पर हेल्प करेगी, तो ये भी आपने ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड द 5th फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग द लार्जर स्टेट। बात क्या की गई है कि लार्जर स्टेट पूछा गया है, स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है लार्जर स्टेट, ऐसा नहीं पूछा गया है कि किस स्टेट ने टॉप किया, लार्जर स्टेट पूछा गया है। तो लार्जर स्टेट में केरला ने जो है वो टॉप किया है। ऑप्शन ए सही आंसर। इसमें 3 कैटेगरी थी, एक लार्जर स्टेट की कैटेगरी थी, एक स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी थी, एक यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी थी। इन तीनों कैटेगरियों में हम जानेंगे कि किस किस तरह से रहा। देखिए ये जो लार्जर स्टेट थे इनमें केरला ने जो था वो टॉप स्थान प्राप्त किया, दूसरे नंबर पर पंजाब रहा, तीसरे नंबर पर क्या रहा, तमिलनाडु रहा। स्मॉलर स्टेट्स की जब बात आई तो गोवा ने जो था वो टॉप किया, गोवा को जो था वो फॉलो किया गया मणिपुर के द्वारा और मणिपुर को सिक्किम के द्वारा फॉलो किया गया। केंद्र शासित प्रदेश की जब बात आई तो यूनियन टेरिटरीज में जो है वो जम्मू कश्मीर ने जो था वो पहला स्थान हासिल कर लिया, दूसरा स्थान जो था वो दिल्ली राजधानी जो इंडिया की है उसने किया, तीसरा स्थान चंडीगढ़ ने जो था वो कर लिया, जहाँ पर हिमाचल अपना हिस्सा जो है वो मांगने की बात करता है। कितना हिस्सा मांगता है हिमाचल बताइए ज़रा कमेंट करके, याद है या नहीं, गिरिराज पत्रिका में हमने डिस्कस किया था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज रैंक ऑन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो बोलते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो होता है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है 2023 में भारत का इसमें जो है कौन सा स्थान रहा। भारत में इसका जो था वो 161 रैंक जो था वो रहा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 161वां जो रैंक था वो भारत का यहाँ पर रहा, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया का रैंक बहुत ज़रूरी है, ये नहीं गलत होना चाहिए। इसमें 180 कंट्रीज थी, इंडिया का रैंक 161 रहा। पब्लिक इसको पब्लिश कौन करता है, तो इसको पब्लिश किया जाता है 2023 में, हर बार ही इसको ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो पब्लिश करता है, तो 2023 में भी इसने ही किया। टॉप कंट्रीज़ में जो था वो नॉर्वे जो था वो टॉप रहा, आयरलैंड जो था वो दूसरे नंबर पर रहता है, डेनमार्क जो है वो तीसरे नंबर पर रहता है। टॉप बॉटम से जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, वियतनाम जो है वो बॉटम है, चाइना बॉटम है, नॉर्थ कोरिया जो है वो बॉटम है, ये बॉटम की कंट्री है। तो टॉप बॉटम इंडिया, ये तीनों आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए यहाँ से कि ये कौन कौन सी हैं। तो ये आपने सारा डिटेल से जो था वो यहाँ से जान लिया। आपने जून महीने के लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने कवर कर ली। अपने नोट्स आपने ज़रूर बनाए होंगे, उनको भी जो है वो ज़रूर रिवाइज़ करें और उनमें ये चीज़ें ऐड करें जो आपने ऐड नहीं की हैं, और रिवीजन आपने कर लिया, डिटेल से जान लिया। अब देखो टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच इंटरनेशनल ग्रुप फॉर्म्ड द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है इनमें से फॉर्म किया गया है। ये हमने पढ़ा है करंट अफेयर्स में ही, इससे पहले जो जो हमारे अभ्यास सीरीज़ में करंट अफेयर कवर होते हैं ना, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा ग्रुप है जिसने इसको फॉर्म किया है, और टेलीग्राम का आपको पता चल ही गया है कैसे ज्वाइन करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।